रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और आज आप लोगों का त्रिमासिक परीक्षा होने वाला है साइंस यानी विज्ञान का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस विज्ञान का जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं सब वायरल क्वेश्चन आज के इस क्लास में करवाने वाले हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। बताइए तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है। ये सब बाबू वायरल क्वेश्चन है जो कि आज आपके पेपर में रहने वाला है, तो एकदम क्लास को अंत तक देखना है। तो याद रखेंगे मनुष्य में जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो ब्रीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और आप लोग कितना सही बनाते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कह रहे कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया परजीवी कौन हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। इस बाबू देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे। और जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं और जिनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। उस पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ पर भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखेंगे छोटी आंत है। कौन हो जाएगा, छोटी आंत जिसे छिद्रांत कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पांचवा प्रश्न कर रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है तो किसमें, कोकरोच में पाया जाता है। ये सब याद कर लीजिएगा बाबू, क्वेश्चन 100% आने वाला प्रश्न है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का उपापचयन का नियंत्रण करता है। तो थायरोक्सिन करता है। कौन करता है, थायरोक्सिन करता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधे में पोषण की विधि है। तो हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि हो जाएगा, याद रखेंगे स्वपोषी हो जाएगा। कौन सा, स्वपोषी। हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न करे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो बाबू देखिए ऑक्सीजन की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है क्योंकि जो पौधे होते हैं ना वो ऑक्सीजन वो स्वयं बना लेते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की भी होती है, क्लोरोफिल की भी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। तो सबसे छोटी रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है, वायना केव कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो याद रखेंगे ईस्ट जो है कवक का एक कोशिकीय जीव है, इसको भी याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए 11 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो पीएच का मान कौन देता है, क्षारक, यानी क्षार जो होता है ना वो 14 से 7 से लेकर 14 के बीच में होता है। तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 प्रश्न कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को याद रखेंगे क्या कहा जाता है, तो इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। इसको याद कर लेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है, ध्यान रखेंगे बाबू। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और क्लास को अंत तक देखिएगा और चैनल को देखिए बाबू सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी बच्चे अभी तक नहीं किए हैं आप लोग जरूर कर लीजिए। चलिए 13 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल कौन है, याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है जो कि प्रबल अम्ल है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन करें निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, यानी क्षार इसमें से कौन नहीं है, NaCl। NaCl क्या है बाबू, नमक, जो कि क्षार नहीं है लवण है, इसको याद कर लेंगे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। तो इसमें जो प्रबल क्षारक है हो जाएगा NaOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कह रहे कि लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है। तो यह बाबू लिचेन का बना होता है। किसका बना होता है, लिचेन का बना होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन करे कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो सूचक की तरह इस्तेमाल कौन नहीं किया जा सकता है, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मूल्य। मूल्य जो है सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। 18 क्वेश्चन लगाइए, करें निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो गंधीय सूचक कौन नहीं है, शकरकंद। शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल कौन हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो वह द्विक्षारकीय अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 क्वेश्चन कह रहा है कि पोटास एल्बम होता है। तो पोटास एल्बम एक द्विक लवण होता है, क्या होता है, एक द्विक लवण होता है। इसको एक सब याद कर लीजिएगा, ये सब वायरल क्वेश्चन है जो कि आज आपके पेपर में रहने वाला है। और तुरंत हम SST यानी सोशल साइंस का क्लास लेकर आने वाले हैं, तो उसको भी जरूर देखिएगा, इसीलिए जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। बताइए 21 क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा बाबू, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, एक बार सारे बच्चे कमेंट में प्यारा सा दिल बनाएंगे अगर क्वेश्चन याद हो रहा है और समझ में आ रहा है तो। 22 क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो श्वसन के द्वारा, ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि श्वसन के द्वारा ही शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसको एकदम ध्यान से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। याद रखें सबसे लंबा भाग पूछा हुआ है, तो मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है वो 23 का आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत जो है मनुष्य का आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, इसको एकदम ध्यान से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कह रहा है कि शैविक का स्त्राव किया जाता है। तो याद रखेंगे छोटी आंत के द्वारा। शैविक का स्त्राव किसके द्वारा किया जाता है, छोटी आंत के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 25 क्वेश्चन कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या हो जाएगा, नहीं बाबू देखिए यहाँ पर कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत पूछा हुआ है, तो 25 का याद रखेंगे सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन कह कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक क्या है, ग्लूकोज, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से ही ग्लूकोज बनता है, इसको याद कर लेंगे, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं, कितने वेशम, 4 वेशम पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। 28 क्वेश्चन कर रहा है कि मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है कितना होती है, तो 20 मिलीग्राम होती है, कितना बाबू, 20 मिलीग्राम होती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए 29 क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य मस्तिष्क में विभिन्न संरचनाएं, विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होती है, तो उद्दीपन के रूप में। जो मस्तिष्क में विभिन्न सूचना है वो किस रूप में संचित होती है, तो उद्दीपन के रूप में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे रहा है, बताइए तो किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट में दीजिए। और देखिए अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ध्यान रखेंगे। तुरंत तो अब उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका लेकर आने वाले हैं, और SST यानी सोशल साइंस का भी आज पेपर है आप लोगों का, तो उसका भी हम तुरंत क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, सब वायरल पेपर है, ध्यान रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में तुरंत। जय हिंद।